डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन तो होगा, बड़े जोश के साथ में ज्वाइन कर लिया। और मैं सोच रहा था इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जिनको बताऊंगा वो मेरे साथ आ जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, अपोजिट हुआ बिल्कुल। और ज्वाइनिंग करते मेरे दोस्तों के साथ तुरंत मैंने खोल किया, जल्दी आ जाओ। बोलो क्या कर लिया? बोला बहुत सारी आई, बहुत सारी गई। और जब मेरे को शॉर्ट लगा और दमदार तरीके से सर ने कहानी बताई थी, भाई साहब टेंशन मत लो, क्योंकि जहां से मैं हूँ अलवर से, वहां से योगेश सर हैं, तो वहां से बहुत सारे लोग ज्वाइन करके बैठे थे। और डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट में ज्वाइनिंग करके, और बोले सर हमने भी किया था बहुत कुछ, और होता नहीं है। बोले तुमने फौजी भाई, आप फौज में हो और आपको पता नहीं है। और फौजी आदमी वैसे ही बोले घुटने में दिमाग होता है। मैं बोले बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं मेरे को लगा था कि यार तुम फंस गए। सर ने कहानी बताई, भाई साहब 5 जन्मजात अंधे होते हैं, और वो अंधे हैं, उन्होंने जितना देखा उतना ही बता रहे हैं। आप क्या देखना चाहते हो बताओ सिस्टम के माध्यम से, और वो देख सकते हैं। सर ने बताया कि कोई भी 5 अंधे थे और जन्मजात अंधे थे, किसी एक अंधे को छोड़ा और एक हाथी जो टच करवाया, हाथी को पूछना चाहा हाथी के है तो होता कैसे है। तो पहले अंधे ने डायरेक्ट सूंड पे हाथ लगाया, जाते ही देखा और ठीक है इधर आ जाओ। बोला हाथी एक पाइप की तरह होता है। दूसरा ने छोड़ा, जाके अपने पैर को लगाया, बोलो एक खंबे की पिलर की तरह होता है। तीसरे को छोड़ा और उसने पेट का हाथ लगाया, एक ड्रम की तरह होता है। जो चौथे को छोड़ा, पूंछ की तरह होता है, पूंछ को हाथ में लिया तो बोले एक रस्सी की तरह होता है। सर ने मेरे को बताया कि ये पांचों क्या गलत है, सही है, क्योंकि उन्होंने टच ही इतना किया है। और मेरे से पूछा क्या हाथी ऐसे होता है? बोल नहीं सर, विशाल काया का एक जानवर है हाथी। तो बोलो सेम डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। अब भाई साहब वो विशाल है, जहां तक उन्होंने देखा उतना बता रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो? मैं तो बोले सर सक्सेस होना चाहता हूं आपकी तरह। बोलो हमारा सिस्टम, आपके एक्टिव अपलाइन, और जिस कॉन्सेप्ट में आप ज्वाइन हुए हो, वो आपको एक रास्ता दिखाएंगे विशाल काएगा। एक समुद्र है, यात्रा है, वो तो सक्सेस यात्रा दिखाने वाले हैं। लोग हैं वहां तक देखे, वो अपने बता रहे अपनी जगह सही है। और यहां से एक बताया जा रहा था कि अचीवमेंट ले सकते हैं, चॉइस का मोबाइल ले सकते हैं। चॉइस की मोबाइल की बात करें सर की, चॉइस का तो नहीं था, पर एक एंड्रॉइड फोन तो रख ही लेते थे फौजी आदमी। जब फौज में थे तो इतना तो अफोर्ड कर लेते थे। रही बात लैपटॉप का, कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं जीडी से था, कलरक साइड से था नहीं, तो लैपटॉप का कोई वास्ता नहीं पड़ता था। जब वास्ता नहीं पड़ता तो क्यों लिए। और बाइक, बाइक तो शादी में आई गई थी सर, शादी में आ जाती है बाइक तो फौजी आदमी को। आजकल तो कार आने लगी है। और ड्रीम कार का तो था, क्योंकि पेंशन आने के बाद भाई ड्रीम कार लेके आएंगे। सबसे मेन जो मेरा था सर की टाइमली फ्रीडम, किसी के साइन के मोहताज ना रहे हम। और कई बार ऐसा हुआ है कि हम जब बोलते थे कि भाई सर हम तब जाना है, और नहीं 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 1 महीना बाद जाना, बड़ा दुख लगता था हमें कि यार काम तो अभी है। मैरिज एनिवर्सरी मई में है तो क्या करूंगा जून में जाके? जब मेरे खेतों की कटाई जब होती है मार्च अप्रैल में, तो मैं जून में जाके क्या करना है? तो कहीं ना कहीं इस चीज का अभाव था, और मैं तो बोलूंगा कि इस चीज की कमी थी मेरे पास टाइम की। और यहां से सर ने बताया कि नहीं, यहां से भी आप टाइम भी कमा सकते हैं। और मनी फ्रीडम तो हर आदमी चाहता है। हम सोचते थे कि हम बहुत कुछ हैं, पर ऐसा था नहीं। बस घर का काम चल रहा था बस। पर एक तो तय थी सर कि दाल रोटी के लिए सेफ शॉप में आया भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बढ़िया सेटअप था। क्यों? क्योंकि भाई आर्मी में थे तो बहुत बढ़िया ही था। मैं तो इतना बोलूंगा, आज की डेट में बहुत बढ़िया रहती है आर्मी, पर हमारे सपने पूरे नहीं करवा सकती कोई भी नौकरी। नौकरी से खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि मैंने नौकरी की है, उसके खिलाफ हम नहीं है। पर ये तय है कि भूखा नहीं मरने देगी और तरक्की भी नहीं करने देती है। और आजकल तो गूगल के पे फोन पे हो गए हैं, अगले 3 दिन में आउट हो जाती है सैलरी, पता भी नहीं चलता है। क्रेडिट कार्ड इतने हो गए, इधर हो गए, इधर हो गए, खत्म। अब सर कैसे कर पाएंगे सपने? सपने पूरे नहीं हो सकते, नौकरियों से तो पॉसिबल नहीं है। और मेरा भी समय ऐसा था, डिसीजन लिया और सब लोगों की बात मानी, सपने भी यहाँ पूरे हुए। एक बात बोली जाती है, जब 10,000 रुपए कमाते हैं तो 10,000 के हिसाब से अपने सपने पूरे करता है। ऐसे नहीं 20,000 रुपए कमाता है 30,000 उसके अकॉर्डिंग करता है, ऐसा नहीं पैसा खाता है उसके अकॉर्डिंग। हम कुछ ना कुछ सुख सुविधा लेता है, अपने परिवार के लिए लेता है, अपने जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ खरीदता है। हमने भी सेम किया। जब जिस टाइम थे, जब फौज के हिसाब थे तो फौज के हिसाब से अचीवमेंट थे। जब यहाँ लाख रुपए कमाने लगे तो सब गैजेट, और खुशी होती है आज मेरे को बताते हुए
कि एप्पल फैमिली में मैं हूँ और मेरी फैमिली भी यूज़ करती है। और अच्छी बात क्या है कि सर आज दुनिया का बेहतरीन फ़ोन और 2 लाख, सवा 2 लाख का विद अपने इंश्योरेंस के साथ मैं यूज़ करता हूँ और ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। एक फ़ौजी आदमी और ऐसे फ़ोन, ऐसे गैजेट यूज़ करना पॉसिबल नहीं थी और हो सके बाकी लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं थी, क्योंकि इसमें थे नहीं, हम इस सेगमेंट में नहीं थे। और रियल में थैंक यू बोलूँगा मैं मेरे ग्रेट मेंटर को और सर इस सिस्टम को, इस कंपनी को कि आज यहाँ तक लेके आए। अचीवमेंट के नाम पे सर बाइक भी ली यहाँ से, पहली कार ली और कार-कुर का तो ऐसा था कि सब एनसीआर के नज़दीक हैं, पेंशन आने के बाद ले लेंगे। क्या बोलो 3 महीने तो छुट्टियाँ आनी है और उसमें बोलो कार करेगी क्या? तो उसी को लेके थे कि भी ठीक है और सिस्टम ने बताया, सर ने बताया नहीं यार, टाइगर तुम ले सकते हो। विश्वास बनाया और पहली कार भी ली सर, दूसरी कार भी ली और बहुत जल्दी तीसरी कार लेने जा रहे हैं सर आपके आशीर्वाद से और बहुत जल्दी आने वाली है वो मेरी ड्रीम कार रहेगी, पहली ड्रीम कार रहेगी और अभी बहुत जल्दी घर भी बनाने जा रहे हैं सर और सब चीज़ें सर बहुत बढ़िया रहने वाली हैं और एक सपना और भी देखा है, डायरेक्ट सेलिंग में और इंडिया में हेलीकॉप्टर आने लगेंगे, तो मैं कहता टॉप 10 में तेजपाल यादव का नाम रहेगा। सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और उस पे दमदार तरीके से और क्योंकि हमारे जो दुनिया की बेहतरीन टीम मेरे साथ है और दमदार योद्धा हैं, अपलायन तो है ही, सिस्टम तो है ही, दुनिया के बेहतरीन टीम, मेरे मैन लीडर्स, दमदार तरीके से पूरे हिंदुस्तान में हम एक ही मिशन है कि आने वाले टाइम में कैपिंगों की बौछार लगा देंगे। सच बता रहा हूँ सर, कैपिंगों पे काम कर रहा हूँ और दमदार तरीके पूरे हिंदुस्तान में हमारे लीडर तैयार कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं और वेन्यूज को आगे बढ़ा के हम काम करने आगे करने वाले सर की और फॉरेन ट्रिप और देश विदेश का, क्योंकि मेरे को सर आर्मी में रहते हुए अथॉरिटी नहीं मिली, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया 4 पर थाईलैंड होके आए हैं सर, एक बार वियतनाम होके आए हैं और बहुत जल्दी अब हम फरवरी में थाईलैंड जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं मार्च में। तो सर कंटिन्यू आपके आशीर्वाद से जो आपकी जब मैं देखता हूँ कि 40 से ज़्यादा कंट्रीज आप घूम के आए हैं, तो हम भी सर आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, आपके ही मार्गदर्शन में चल रहे हैं। दमदार तरीके से आने वाले टाइम में ये लिस्ट बढ़ती जाएगी सर और 100% हमारे लीडरों की बढ़ने वाली, इसी पे हम काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है सर जब हमने कभी पासपोर्ट के बारे में जानते नहीं थे, पासपोर्ट होता क्या, क्या काम आएगा, क्योंकि जिस गांव नहीं जाना उसका रास्ता क्यों पूछना। सर पासपोर्ट का काम ही नहीं था हमारे पास और जब सर ने बताया कि पासपोर्ट बनाओ टाइगर, विदेश चलते हैं, तो सर पासपोर्ट तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि विदेश भी होके आएंगे, कभी सोच नहीं थी, पर ये पूरी संगत की देन है, हमारे ग्रेट मेंटर के माध्यम से रहे और सिस्टम आए और दमदार तरीके से हम नहीं, हमारे पूरे दमदार योद्धाओं को लेके जाते हैं हम सर, अलग अलग ग्रुप लेके जाते हैं और अब की बार भी हमारा टाइगर टीम का अलग से बैच लेके जा रहे हैं सर 100 लोगों का और बहुत जल्दी सर इसको हम 500 ले जाएंगे और 1000 ले जाएंगे और रिकॉर्ड बनाया हुआ है सर। जो आपने लेके गए थे 2500 कुछ थाईलैंड का, तो इसका भी रिकॉर्ड हम ब्रेक करने वाले हैं 1000%। और सर ये लाइफस्टाइल और विदेश में जाके फोटो खिंचवाना ये बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए, सच बता रहा हूँ सर। और सर लोगों के साथ ये फोटो रोहतास जी हैं, पवन सर बैठे हैं, रामकिशन जी हैं और टोटल हमारे जो दमदार योद्धा हैं, मोहित सर खड़े हैं और ये हमारे पूरे पूरे ग्रुप के साथ सतीश जी हैं, हरदीप जी हैं, उपदेश जी हैं। तो ये सब जाके और विदेश में जाके एंजॉय करना ही बात ही कुछ और है सर। पैरासेलिंग जाएं विदेश जाएं ना करें तो बेकार है और थाईलैंड स्पेशली मैं बोलूँगा सर, पैरासेलिंग किया, बहुत एंजॉय किया। दूसरा टाइगर के साथ टाइगर की मुलाकात हुई और ये मैंने फोटो खिंचवाया, जब फोटो खिंचवा रहा था तो ये मैंने फोटो लगवाई, स्टेटस पे लगा ली, तो सर बोले कि यार मेरे जितने भी डिफेंस वाले दोस्त थे, यार फौजी भाई तेजपाल ऐसा है कि ना एडिटिंग बहुत तगड़ी करवा लेता है अपने लीडरों से। वो कैसे यार, रियल में घुमा रहा था मैं, बोलो नहीं नहीं नहीं, बोलो ये देखो ऐसा भी होता है क्या, बोलो शेर टाइगर को घुमा रहे हो और ऐसी फोटो लगा दी जैसे सच में ही घुमा रहे हो। मैं बोला नहीं नहीं सच में घुमा रहा था और मैंने उनको दिखाया, नहीं भाई साहब सच में ही घुमा रहे हैं अपने को, ये वीडियो तो मैं लगाया, अब उनको पता चला क्या यार दमदार तरीके से टारगेट क्वालिफाई करके और वीडियो बनवा सकते हैं आप भी सर। ये रहा और दमदार तरीके से एक बात और बोल रहे थे, बोलो सर ये तो पालतू होगा, 100% पालतू है। मैं बोला भाई जंगली के साथ तो मैं भी नहीं बनवाने वाला ना, तो मगर पालतू के साथ भी
फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए विदेश जाना होता है इंडिया में, वो भी तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए पासपोर्ट लगता है, विदेश जाना होता है, घूमना होता है। हमारे सिस्टम में आके टारगेट क्वालिफाई करके विदेश घूमने के बाद ही आप लगा पाओगे। तो वो तो बोलने के तो कुछ भी कर सकते हैं, पर ये मैं धन्यवाद बोलना तो चाहूंगा। और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर श्याम सिंह चौहान और रोहतास जी, हम खड़े हैं और फुल एंजॉय करते हैं हर बार जाते हैं जब। और ये रोहतास जी हैं, कंटिन्यू हम थाईलैंड में एंजॉय कर रहे हैं। वियतनाम की भी है सर फोटो। सबसे पहले सर जब स्टार्ट किया था, पहला चेक 435 का आया था, और जब मैं फौज में था और मैं बहुत खुश हुआ था। 435 यानी कि 6 महीने बाद मेरा पहला चेक आया था, क्योंकि मैं ज्वाइनिंग करके छुट्टी काट के चला गया। और जब वहां पे मेरा जब पहला चेक मैंने दिखाया, जब मैंने देखा कि 435 का आया है, मेरा नंबर वन बोल रहा था 435 को ही तो आया है। मैं बोलो 435 का है, इसकी तो बड़ी खुशी की बात है। मगर चेक बनते हैं 435 का, कमीशन बनाया तो 435 का आएगा, तो 4000 का बनेगा तो 4000 का आएंगे, और 40,000 का बनेगा तो 40,000 का आएंगे। मतलब बनता है, ये बड़ी खुशी की बात है। यानी कि चेक बनते तो आते तो हैं सेफ शॉप में। और वहां से रियली बता रहा हूँ सर, उनको कलर पहले चेक पाते थे तो कलर फोटो करवा करो को, उसको आज भी मैंने रख रखे हैं कि पहला चेक 435 से और 4 लाख तक का सफर तय किया है। आने वाले टाइम में सर 4 करोड़ भी क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि आपका मैंने 1 करोड़ का एक हफ्ते का चेक देखा था। तो सर पॉसिबल तो है, 1000% है सर, क्वालिफाई करने वाले हैं। 1 लाख भी चेक बने, 133 बना, और 143 बना, 189 बना, और 2 लाख कैपिंग की बात करें, स्पेशल मैंने लगा रखा है चेक को। कैपिंग की बात करें तो 2,20,000 का बना, और 89 का बना। और ये पेयर इनकम का भी बोले साहब, आपने रैंक इनकम दिखा रहे, नहीं नहीं, ये पेयर इनकम 100% अप्रैल में जो पेयर इनकम का भी 2 लाख का चेक बनाने का सौभाग्य मिला मेरे को सर। और जो मैं अभी बोल रहा था कि 435 से लेके और 4 लाख का था सफर, यानी कि 3.25 लाख का चेक जो मेरा एक हफ्ते का आया था। और बहुत जल्दी हमारे भी और हमारे टीम के दमदार योद्धाओं का भी सर, और कैपिंगों की स्पीडली एक नंबर आने वाला है, फोटोज में उनका लगाने वाला हूँ आने वाले टाइम में, और आपके पैनल पे आने वाले हैं सर। तो मैन सर, जो मेरे को आज टॉपिक मिला है कि पार्ट टाइम में कैसे हम अपनी टीम को बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं सर। मेन चीज ये है, इसे पार्ट टाइम में जब कर तो हर आदमी चाहता है कहीं ना कहीं, वो कि ड्रीम तो है चांद पे जाना, पर क्या कर लेते हैं कि साइकिल को चूज कर लेते हैं और पूरी ताकत लगा रहे हैं, दिन रात घुमा रहे हैं, पर चांद पे तो कभी नहीं जाने वाला। उसके लिए क्या करना है, साइकिल को हटा के रॉकेट लेनी पड़ेगी और रॉकेट से चांद पे जाना होगा। सेम है सर, व्हीकल अपने को राइट व्हीकल, बधाई हो आपको जो सेफ सो मिल ही गया है, और इसके माध्यम से अपन चलने वाले हैं और सफर तय करने वाले हैं कैसे कर सकते हैं और कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर हम नौकरी करते तो 40 साल लग जाते इनको, और क्या रहना था, क्योंकि थोड़ा आता है तो ज्यादा टाइम में पता भी नहीं चलता है। और जब 4 साल में टीम के साथ मिलियन और बिलियंस बिलियंस बनाएंगे, तो टीम बनाएंगे, एक लाइफ स्टाइल जिएंगे हम दमदार तरीके से 4 साल में, यानी कि 36 साल अपने बचा सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो हो सकता है सिस्टम के साथ। और जैसे ही अब काम करेंगे तो सबसे पहले मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, सिर्फ सबको फर्स्ट 40 देना होगा। हमने डिफेंस में रहते रहते भी कि पहला फर्स्ट 40 दिया हमने, सेफ सब को दिया। ऐसा नहीं था वहां काम नहीं थे, काम थे, सबको करते हुए पहला प्रोटी मैंने सेफ सब को दिया। क्यों? क्योंकि यहां से जिंदगी बदल सकती है। क्यों दिया? क्योंकि जब मैं वहां जब काम कर रहा था, डिफेंस में काम कर रहा था, मेरे जो सीनियर थे 34-34 साल नौकरी करने के बाद, उनका मैंने फ्यूचर सामने देख पा रहा था कि वो जाने के बाद क्या कर रहे हैं हमारे साहब लोग। अब मेरे को पता तो था कि वो जाके ऐसा तो है नहीं कोई मैन्युफैक्चर प्लांट खोल लिया है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, अरबपति बन गया है, करोड़पति बन गया, नहीं 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 नहीं। उन्होंने जाके दूसरी नौकरी ज्वाइनिंग कर ली थी इसी एज में जाके। और वो जब बड़े बड़े गेटों को धकेल रहे थे, तो मैंने देख लिया था वहां से क्या हो सकता है। तो इससे बढ़िया पार्ट टाइम में रह के, और हमने फर्स्ट 40 पहला हमारा काम यह था कि सिर्फ सबको देते हैं, क्योंकि जिंदगियां यहां बदल सकती हैं, नहीं तो होना जाना कुछ नहीं है। और दूसरा काम, धंधा तरीके से सिंगल माइंड रहे।
लाइफ टाइम रहेंगे। रियली मैं सच बता रहा हूँ गुरुजी, क्योंकि सिंगल माइंड रहने का एक ही था कि कभी भी हमें डबल माइंड नहीं हुई। जो सर ने बोल दिया वो लो की लकीर थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि अपना दिमाग लगा, अपना दिमाग हम कैसे सेल बढ़ाने में लगाते हैं। बहुत सारे लोग थोड़ा सा सीखते ही आई एम द बेस्ट और अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं और सिखाने पे चले जाते हैं। ऑलवेज स्टूडेंट रहे सर, आज भी स्टूडेंट हैं और लाइफ टाइम स्टूडेंट रहेंगे, इस दिन जीवन से जाएंगे जब तक स्टूडेंट रहेंगे। और सीखने के साथ साथ सिखाने वाले हैं, और सिखाने वाले होते कौन? हमारा सिस्टम और हमारे ग्रेट अपलाइन है। हम उनका मीडिएटर बनने वाले हैं। सिंगल माइंड रहे, क्योंकि डबल माइंड नहीं रहे। एक बात मैंने सुनी थी, डबल माइंड में तो कौन रहता है, और मार्केट में आप देख लो रोडों पे कौन ज्यादा सबसे ज्यादा मरते हैं। ऐसा नहीं है बोलो साहब, मैंने सुना है बोलो साहब डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे सक्सेसफुल होगा, नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होया ही नहीं कोई भी, छोड़ के चला गया उसको। हमारा एक ही मिशन था कि दमदार तरीके से जो सर ने बोल दिया है उसको पूरा करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे ज्यादा ऑन ड्यूटी में रहते हुए प्लान किए, और साथ साथ वेन्यू में भी। अगर हम छुट्टी पे रहते थे तो छुट्टी पे तो अपने को साथ बाइक पे था, कार से जो मिलती थी प्रोस्पेक्ट की कार को लेकर पहुंच जाते थे। अगर तुम्हारे पास कार है चल बैठा, मेरे साथी लोग इनको भी जाना है उस साइड में। कोई भी ऐसा, जब मैं छुट्टी पे रहा, कोई भी ऐसा इवेंट नहीं रहा जो कि तेजपाल यादव नहीं पहुंचा हो। ऐसा भी काम तो रहते ही है। अब आपका है किसको क्या प्रायोरिटी दे रहे हो, कैसे रहना है आपने। कहीं छोटा सा काम हो गया तुरंत कैंसिल कर देंगे, सर मैं आज ये काम हो गया, आज वेन्यू में नहीं आ पाऊंगा, एनुअल ट्रेनिंग में नहीं हो पाऊंगा। हमने ऐसा नहीं किया, प्लान दिखाया, वेन्यू में ज्यादा लोगों को भेजा। और वेन्यू में भेजने के साथ साथ ऑन ड्यूटी रहते रहते हमने वेन्यूज स्टार्ट कर लिए, हमारे ग्रेट अपलाइनों के साथ, हमारे मैन लीडरों के साथ, लीडरों के साथ हमने वेन्यू की स्टार्टिंग कर दी है। और ऐसा नहीं वेन्यू का बोले सर बहुत बड़ा 500 की टीम, नहीं, जहां से था वहीं से स्टार्ट किया। और एनुअल ट्रेनिंग में हम तो खुद तो जाते ही जाते थे, तभी साथी लोगों को भी, टीम वाले लोगों को भी लेकर स्टार्ट कर दिया, लेके बैठने लग गए। उससे क्या ग्रोथ हुई हमें पता भी नहीं चला, और ऑटोमेटिक हमें इन बिल्ड होते रहे, इंटरनल मोटिवेट रहते रहे। जब सेल्फ मोटिवेट रहते हैं, क्योंकि दमदार तरीके से खुश रहते हैं। और सेल्फ मोटिवेट का तो एक बात है, बाहरी मोटिवेशन तो थोड़ी देर का होता है, कुछ देर में बुखार उतर जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसका एक ही रीजन है, क्योंकि हमने पढ़ाई लिखाई की, सिस्टम की पढ़ाई लिखाई की। और स्पेशली मैं बोलूंगा सर, सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए एक खजाना एक ट्रेनिंग आती थी, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और आपका उसमें ऑडियो वीडियो थी, एनुअल ट्रेनिंग थी आपकी भी सर, और ग्रेट मेंटर की अपने देवेंद्र शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, हमारे योगेश सर, टिकेंद्र सर, और सुनेरी सर, इनका बहुत बड़ा जो वो खजाना था उसको सुनते रहते थे और कंटिन्यू आगे बढ़ते रहते थे। तो इसको लेके भी हमारे को आगे पार्ट टाइम में दमदार तरीके से बहुत बढ़िया सेटअप रहा हमारा। चैलेंज तो सर हजार थे, क्योंकि जब काम करते हैं वो ऐसा भी हुआ था जब, क्योंकि हमारे मेरे जो अपलाइन थे वो डिफेंस से नहीं थे, और उनको पता नहीं था कैसे कैसे हैंडल करना, और मेरे को भी नहीं पता था। हम फुल जोश में रहते थे, अपने हिसाब से करने लगे। और जब औंधे मुंह गिरते हैं, जब पता चलता नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं करना भाई साहब, ऐसा करने से ये होता है। और एक वाकया मेरे को याद है सर, जैसे जैसे काम करना स्टार्ट हुआ और कम ज्वाइनिंग हुए, 15-20 लोग मैंने यूनिट से ज्वाइन कर लिया था। तो तेजी में ऐसा कर लिया कि जो हमारे लीडर थे मेरे साथ ज्वाइन हो चुके थे, और वो और मैं सब मिल के, और आर्मी में दमदार तरीके से सुबह से शाम तक हम जहां मिले वहीं प्लान दिखाते थे, बैरिकों में, रेस्ट टाइम में, कहीं मिल जाए वहीं हम यही करते रहते हैं सब कुछ छोड़ के। और हुआ क्या कि ये रिपोर्ट ऊपर लग गई सर, और रिपोर्टिंग के चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वो भी एक बहुत बहुत बड़ी संस्था है। आर्मी में बहुत कुछ सिखाया हमने, और हमें सिंगल माइंड सिखाया, हमें डिसिप्लिन रहना सिखाया। पर उसी में हम उनके काम को डिस्टर्बेंस कर रहे थे, और अपना काम ऐसे तरीका नहीं पता था, हमें कर सकते थे, हम उसका रास्ता निकाल सकते थे, पर वो ना करके हम अपने हिसाब से चले। और अपने हिसाब से करने से ये हुआ कि हमारी रिपोर्ट लग गई सर ऊपर। और रिपोर्ट लगने के बाद और छोटा मोटा चैलेंज आते ही हैं।
तो मेरे को ये पता था कि दमदार तरीके से मेरे कारण से ही गलती हुई। 1% भी अप्लायंस सिस्टम कंपनी के ऊपर गया ही नहीं मेरा माइंड, और उन्होंने उठा के मेरे को क्वार्टर गार्ड कर दिया, जेल कर दिया, और मैं अंदर था, मेरे लीडर बाहर थे और देख रहे थे कि ये क्या हुआ। बस एक ही याद था कि ठीक है भाई, ये तो अपने लिए काम कर, ये तुम्हारे खोदे हुए कुएं हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि ये तो भगत सिंह बनना होता है। अगर आजादी चाहिए तो खुद के घर में ही भगत सिंह पैदा करना होगा। अगर आपके नेटवर्क को आगे बढ़ाना है, अगर जिस टाइम अगर मैं डर जाता, थोड़ा सा निडरपना नहीं दिखाता, तो मेरी टीम नहीं बन पाती, वहीं से टूट जाती और मैं भी चुपचाप बैठ जाता। मैंने डिसीजन लिया, एक्सेप्ट किया उस चीज को, और दमदार तरीके से जो गलतियां उसको नहीं दोहराएंगे और आगे बढ़े। और वहां से डिसीजन लिया कि कुछ भी हो जाए, आज मैंने वहां कमिटमेंट लिया था कि आज जो भी हुआ है, आज तक तो करता कि नहीं करता, अब इनको दिखाने के लिए 1000% मेरे सपनों से बढ़ के उन्होंने वहां ले लिया था मैंने, कि कुछ भी हो जाए हम इस काम को करके टॉप पे करके दिखाएंगे। और वही किया हमने सर, और धंधा तरीके से आगे बढ़े, और हजारों चैलेंज के आने के बाद भी हम एक साइड किया, और ये कि था कि भाई अब करना है कुछ भी हो जाए। और हमेशा ये रहा कि सर ध्यान इसमें रहता था कि अपने अपलाइन टीम से कांटेक्ट कैसे बढ़ाएं। कई ये बोल देते हैं, कई तो आजकल के बोलते हैं सर हमारा ये डिफेंस की बात बताते हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, वो वहां का है। तो हर महीने आपको जो पेमेंट दे रहे हैं तो फ्री में तो देने वाले हैं नहीं। ये डिफेंस की नहीं, कोई भी आप सिविल में भी हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको पे कर रहे हैं वो, तो टाइम तो लेंगे ना आपका। तो वहां के चैलेंज है, वहां को चैलेंज को देखते हुए, उनको संभालते हुए, अपने सिस्टम से और अपने टीम के साथ दमदार तरीके से कनेक्टिविटी अपने को बढ़ानी होगी। हमने दमदार तरीके से बढ़ाया सर, कभी भी। और मैं तो कह रहा हूं पार्ट टाइम मैंने किया ही नहीं काम, मैंने तो ओवर टाइम किया सर। जितना टाइम बचता था उसमें हम करते थे। जितना टाइम बच गया कि अब फ्री हो गए, 8 बजे शाम को फ्री, तो 8 बजे बाद करते थे। दोपहर में जो रेस्ट सब सो रहे तो होते हैं, उस टाइम काम करते थे। तो हमने कभी भी पार्ट टाइम मैंने किया नहीं, हमने तो ओवर टाइम किया है। और इसके करने की वजह से ही हो पाया। और हमारा क्योंकि पूरा का पूरा क्रेडिट मैं बोलूंगा कि सिस्टम की वजह से, क्योंकि हमें जो एक रेडार में रखा, और हमारा एक ही था कि हम टीम के साथ सिस्टम के साथ रेडार में रहे। और एक बात मैंने सुनी थी, ऑडियो वीडियो सुन सुन के, प्रगति पथ को पढ़ पढ़ के, हमारा तो वही थे अपलाइन वहां पे। एक था कि अगर रेडार में नहीं रहा, जो हवाई जहाज जो रेडार में नहीं रहते हैं, तो होता क्या है, कम्युनिकेशन अगर टूट जाए तो क्या होता है, तो मलबा ही मिलता है। और इसको लेके इसमें भी था क्योंकि मैं डिफेंस आर्टिस्ट से था, तो मेरे को पता था कम्युनिकेशन का क्या बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं किसी सिग्नल से अगर कम्युनिकेशन टूट गया तो हमारे गने क्या कर लेंगे। तो कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा तो आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, डिग्री एलिवेशन ही नहीं पता चलेगा, तो हमें सुनाई ही नहीं दे रहा, तो करने वाले क्या हैं। तो ऐसा हमने कभी नहीं होने दिया कि ग्लेशियर में भी जो सरकारी कॉल होके चलते थे, वो अगर दिन में एक बार हमें टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का, तो हम अपलाइन से बात करते थे, अपने टीम लीडरों से बात करते हैं कि क्या चल रहा है, परिवार के साथ साथ उनको साथ भी करते थे। बहुत सारे थोड़ी सी चैलेंज आए, सबसे पहले अपलाइन का फोन उठाना बंद करते हैं। चैलेंज हुआ अपनी मैडम के साथ, कुछ पंगा होगा परिवार में, और सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अपलाइन का पीछे हट रहे हैं। छोटी मोटी समस्या होगी, अपलाइन के पास लेके आगे और कटोरा भर लिए। कभी सर, कभी आज तक भी, और आने वाले टाइम में भी नहीं होने वाला सर। हमने पहल की है, सिस्टम के साथ एक सपोर्ट किया है, और इतने बड़े हमने किए हैं। अगर बाप बड़ा करता है, ऐसे नहीं है कि उनके ही कंधे पे लटके रहेंगे। वो चाहता है कि हमारा सपोर्ट करें। कभी कोई समस्या लेके भी गए, चैलेंज है, कभी रोना नहीं गाएंगे आगे भी। और एक बात तय है कि जो अपने अपलाइन के आगे ज्यादा रोना गाता है, वो पीछा छुड़वाना चाहेंगे, अपलाइन पीछे हटेंगे वो। यार उसको कुछ ना कुछ ही प्रॉब्लम होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वो चैलेंज थे, आगे भी आएंगे, कोई दिक्कत है नहीं सर। और सिस्टम की प्लानिंग के अकॉर्डिंग छुट्टी आए सर, जब भी कोई छुट्टी आए, ऐसा नहीं है। वहां जो हमारी लीव प्लानिंग चलती थी,
उसको जो मैं प्लानिंग देता था तो मेरे अपलाइन से पूछ के देता था, अक्सर बताओ मेरे को बता दो 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, कब कब मेरे को छुट्टी आना है। और एक्टिव अपलाइन से बात किया, ऐसे नहीं कि जस्ट अपलाइन तो मेरा था ही नहीं सर। ज्वाइन हुआ, कुछ दिन काम किया, निकल लिया, और मेरे पास दूसरी कंपनी लेके आ रहा है कुछ दिन बाद, अब ये कर ले, इसमें कर लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, काम में कमी है, बोल नहीं है, सिस्टम में कमी है, नहीं है, तो यही करेंगे। तो एक्टिव अपलाइन से लिया सर हमने, एक्टिव अपलाइन से प्लानिंग बनाई। अक्सर कब आना है ये बताओ, आप बताओगे उसके अकॉर्डिंग आने वाले हैं हम। बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, पिछले 5 दिन बचते हैं ना लास्ट वाले, जब बताते हैं सर आ गया, अब मेरा बनवाओ। हमने सर बैग अपना अपलाइन के साथ रखा, घर नहीं गए, पहले पहले अपलाइन के साथ रखा बैग। अक्सर बताओ, वहां से निकल लिया हूं मैं, मेरी फ्लाइट है, ट्रेन है, और मैं वहां पहुंच गया हूं सर। सर मेरे लिए क्या हो सकता है बताओ सर, ये नेटवर्क है, ये कंडीशन है, और देख रहे होते हैं वो भी। तो टोटली हमारा जो फोकस था हमें बढ़ाने में था, और आगे बढ़ाने में जो फोकस रहता है, रहता तो है लोगों को, पर क्या कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, आराम से चलेंगे, उनको फोन करते हैं तो हमारे पीछे हो जाएंगे, भाई मेरी पर्सनल लाइफ, अरे पर्सनल लाइफ कहाँ रहेगी। आप लीडर बनना चाहते तो पर्सनल नहीं होता है कुछ भी, मेरा तो नहीं है, कोई पर्सनल नहीं है, दमदार तरीके से प्रोफेशनली बना के रखेंगे। पर्सनल है तो आप मैनेज करो, तो पहले अपने एक्टिव अपलाइन से, सिस्टम से के अकॉर्डिंग हम अपने, जब भी आप प्राइवेट जॉब में भी हैं तभी आपने उनको बताओ सर, बताओ कब कब मेरा ये इतनी छुट्टी बढ़ती है, ये रहता, आप बताओ सर कब करना है, कि अपनी मर्जी से करके और जय जय भारत, वैसा करते हैं तो वही होता है। तो 3 पावर को हमने यूज किया सर, और हमारा एक ही मिशन था कि भाई कभी हल्की बात नहीं की, ना करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को पता था कि हल्की बात सुनने से तो सबसे पहले तो मैं ही सुन रहा हूँ, और आज भी मेरे को पसंद नहीं है हल्के लोगों से, या थोड़े चुपचाप कान में फुसाफुसी करते हैं उनसे, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। एनर्जेटिक लोगों के साथ रहता हूँ, एनर्जेटिक लोग मेरे साथ रहते हैं दमदार तरीके से, और कोई हो भी गया ऊपर नीचे तो अपन हल्की बात वैसे भी करते नहीं है सर, और ना मैंने किया, ना आने वाले टाइम में करने वाले हैं। और अपने साथी लोगों के साथ, अपने टीम के साथ, अपने अपलाइनों के साथ तालमेल आगे बढ़ाया दमदार तरीके से, और आगे बढ़ाने वाले हैं सर। और आपने जो बोला है उसको 1000% आपने बोला कि बनने वाले यूसीए, 2030 से पहले सर यूसी बन के आ रहा हूँ सर आपके आशीर्वाद से, और उसी में हमारा फोकस एनर्जी 1000% लगा रखा है, और ये होने वाला है आपसी तालमेल के साथ। हल्की बात नहीं ना करें, और दमदार तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं हम, क्योंकि पूरा का जो हमारा मिशन है और जो टाइगर टीम का मिशन है उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। तो पार्ट टाइम में जब मीटिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा सर, सच बता रहा हूँ। और हमने जो मीटिंग में, सबसे पहले जब हम खुद मीटिंग में जाते थे तो हम खुद मोटिवेट रहते थे, और हमें चाव सा चढ़ता था कि यार मीटिंग है, अब जाने का मौका मिलेगा, और तब मैं छुट्टी चलता हूँ, या छुट्टियों में कोई मीटिंग आ गई तो हमें तो आगे से बढ़ते थे कि यार मीटिंग आगे, अब मजा आएगा वहां से लेंगे तो। और वहां जाके हम खुद मोटिवेट होकर आते थे, सीख के आते थे, कहीं पीछे हटेंगे, फिर आ गई है मीटिंग, अरे भाई उन्हीं से तो काम कर, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मीटिंग से कतराएंगे तो आगे बढ़ने वाले ही नहीं हम। तो अपनी, हमें खुद भी बड़ी पिक्चर देखने को मिलती है मीटिंग से, तो अपना माइंड सेट होता है, अपने साथी लोगों को बड़े पिक्चर दिखाने का मौका मिलता है, थर्ड पार्टी लगती है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता। और यही मैं चाहता था, और यही हमारे ग्रेट मेंटर कंटिन्यू अपने हमें प्रोवाइड करवा रहे थे। और एक्टिव अपलाइन से साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बढ़ती थी, जब जब मीटिंग में गए तब जब अच्छा रिलेशनशिप बनी। क्यों? क्योंकि अपने को दमदार तरीके से अपने मीटिंग से कनेक्ट रहे, और मीटिंग अटेंड करते हैं तो सर एक्चुअल में एक बूस्टिंग मिलती है, एक मतलब एक स्पीड मिलती है जब जब मीटिंग में गए। और तब तक हम मीटिंग में कांटेक्ट में थे, कुछ काम गलता दिमाग में आता था उसी टाइम मीटिंग मिल आ जाती थी। देखो कितना हमारे सिस्टम ने इतना शानदार डिजाइन कर रखा है, कोई डाउन जाता तो उसी टाइम कोई ना कोई मीटिंग आ जाती थी। और अगर उसी टाइम हम नहीं गए तो जिस टाइम अगर डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस टाइम दिमाग में आया और उसी टाइम वॉशिंग होगी, साफ हो गया बिल्कुल। बहुत सारे लोग करते क्या है, मीटिंग में जाने से कतराते हैं,
हमने आज तक नहीं किया सर। और एमसीआर में रहे 1000%, क्योंकि मैंने बताया सर कम्युनिकेशन बहुत बड़ा मेरी लाइफ में योगदान रहा है। मेंटरशिप में रहे, किसी एक के में बन के रहे, और रिपोर्टिंग 100%, क्योंकि डिफेंस वाला था मैं, तो डिफेंस में इंपॉर्टेंट था रिपोर्टिंग। काम कितना हुआ उससे इतना वो नहीं है। भाई रिपोर्टिंग बताओ, आपको जो टैक्स दिया था वो कितना हो चुका है वो बताओ। कंप्लीट हुआ उससे मतलब नहीं है, हुआ कि नहीं हुआ, ने रिपोर्टिंग करी कि नहीं करी वो बताओ, मेन चीज तो वो है। और आज भी सर रिपोर्टिंग कंटिन्यू लगातार है, कंटिन्यू हमारे लीडर भी दे रहे हैं सर। और हमारा मिशन है कि टॉप करना है, और सिर्फ सब टॉप भी करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग में भी सर। हमारा जो टाइगर टीम का मिशन है कि इंडिया में टॉप करने वाले हैं टाइगर टीम को, यूटीटी अल्टीमेट टाइगर टीम को। टाइगर टीम तो दूसरी भी हो सकती है, तो अल्टीमेट टाइगर टीम को और इन फिल्डरों पे लेके चल रहे हैं जो। और मैं तो सर मेंटरशिप के साथ और अच्छी काउंसलिंग करवा के और अपना रिपोर्टिंग करने वाले हैं सर। और हमारा डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट रहेगा, तो अगर हमारा फोकस रहेगा डेवलपमेंट में, तो 1000% आगे बढ़ने वाले हैं। ज्वाइनिंग तो बहुत सारे लोग करवा लेते हैं सर। ज्वाइनिंग करवाना बहुत आसान है, प्रोस्पेक्ट खोजेंगे और योजना बता देंगे, हो गई ज्वाइनिंग। हर आदमी चाहता है आगे बढ़ना, तो और उसको डेवलप नहीं किया तो फिर सिर्फ और सिर्फ संख्या ही रह जाएंगी साइड पे, लीडर नहीं रह पाएंगे। तो डेवलपमेंट पे 1000% हमारा फोकस रहा सर। उसमें सबसे ज्यादा हमारा बुकों का योगदान है सर। मैं स्पेशली बोलूंगा सर, क्योंकि मैं वहां पे रहता था तो छुट्टियां नहीं आ पाती थी, जो भी रहता था मैं रोता जी कंटिन्यू, हम कंपटीशन बुक पढ़ते थे। और 153 से ज्यादा मैंने बुक अभी तक पढ़ चुकी है। और बहुत जल्दी सर आपको आने वाले टाइम में, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो बढ़ा के लेके आएंगे सर। और कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं, इस पे हम काम भी कर रहे हैं। हमारा एक ही ध्येय होता था कि जब भी हम जाते थे, अगर खाने का आइटम कम ले जाके और 5 बुक लेके जाते थे। और जितनी भी कोई जितनी बुक हैं, कोई बुक का नाम बताया, ऑथर का नाम बता दूंगा तुरंत में, और उनको बता दूंगा क्या बताया है उसमें। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट इन बुकों को जाता है। डेवलपमेंट बहुत अच्छे इंटरनल बिल्ड हो पाया, अंदर से मोटिवेशन, जो खुश जब रह पाते हैं, जब अंदर से मोटिवेट रहते हैं, अंदर से मोटिवेट रहे तो दमदार तरीके से सीख क्या है। और दूसरा ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो एक मेरे पास सर फोन था, उसका क्या था कि कभी भी उन्हें फॉरवर्ड नहीं होता था। अगर वो फॉरवर्ड हो भी गया तो फिर वो वापस जीरो से स्टार्ट हो जाता। अगर 4 4 घंटे की या 3 घंटे की या 2 घंटे की ट्रेनिंग है, अगर मैंने 1 घंटे की सुन ली, अगर फॉरवर्ड करने की कोशिश की तो जीरो से स्टार्ट हो जाता। ऐसा की पैड का फोन था। और जब भी वॉक वगैरह करते थे, रनिंग वगैरह जाते या सर्दियों में जाते थे, तो ग्लेशियर में वॉक जाते थे, उसको बाल कलावा में लगा लेते, जो टोपला होता है उसमें लगा लेते, सुनते जाते थे। तो हमने ज्यादा ऑडियो वीडियो को, अभी का तो मैं तो एक बात बोलूंगा कि जो सुबह का ऑडियो वीडियो का 1 घंटे का जब हम बोलते हैं, सबसे बढ़िया जो हमारे गिरवाल जी जो हमारे साहब हैं, जो सुबह यूट्यूब पे आते हैं, जूम पे हम चैनल चलाते हैं, यूट्यूब को लाइव आप करते हो सर, हम जूम पे लाइव करते हैं उनको, तो कंटिन्यू पूरा भी हो जाता है वीडियो, और ये हमारा क्वालिफाई भी हो जाती है। और जो कंटिन्यू हमें हमारा एक एक सुबह सुबह हमारे वो हमारे लीडर और हम सभी, खुद मैं बैठता हूँ सर जूम पे दमदार तरीके से, सुबह सुबह हम क्वालिफाई कर रहे हैं। और ये अपना यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम की आईडी है। यहाँ से आपको डेवलपमेंट के लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, अपना यूट्यूब है और इसना इंस्टाग्राम है, इसको फॉलो करके और आगे बढ़ सकते हैं। हर चीज अपडेट मिलने वाली है। बहुत सारे लीडर सक्सेसफुल अपना हमारे आते हैं इस पे, और वो दिखाते हैं। जिन्होंने बोलो साहब किसी को 2 लाख की टीम है, 5 लाख की टीम है, ऐसे भी हैं जो कि पिछला भी अब आए थे, कल परसों जो हमारे आए थे, कल हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर योगेश यादव जी के आए थे, देखो 8 से 10 लाख की टीम है। उससे पहले विकास सर का आया था, 400 डायमंड बता रहे लोगों की, 400 की टीम नहीं बनती है। और कल भी होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है सेशन कल का भी, हमारे ग्रेट मेंटर के पैनल पे ही मिस्टर रोहतास यादव, बहुत जल्दी बनने वाले, ट्रिपल डायमंड बीएमडब्ल्यू अचीवर कल आ रहे हैं। तो पर डे आपको कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। बस आपने तो बस बैठना है और इसको फॉलो करना है, और आगे बढ़ेंगे दमदार तरीके से हम करने वाले हैं। और बस एक कमिटमेंट लगेगा, वो यही कमिटमेंट है कि इस फॉलो करके दमदार तरीके से जो लीडर कमिटमेंट कर सकता है वो ही आगे बढ़ सकता है। कमिटमेंट नहीं तो पीछे हट जाएगा। कई लोग कमिटमेंट, जूम पे भी कमिटमेंट लेते डरते हैं। अक्सर मैंने ले लिया तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो कौन से प्लाट लिखवा लिया हमने, नहीं हुआ तो अगले दिन फिर लेंगे कमिटमेंट और फिर करने वाले हैं।
भाई आपकी टीम तो देख रही है, आपके साथी लोग देख रहे हैं। अगर भाई हमारे ग्रेट मेंटर ने इतना का मिशन लिया है और दमदार तरीके से, अगर इसमें सबमिशन होने वाले हैं, आपकी टीम सबमिशन होने वाली है, दमदार एक ही मिशन है कि आप कमिटमेंट लेंगे तो आपकी टीम के साथ आप खड़े मिलेंगे। इंटरनेट आप खुद भी तो सुन रहे हैं कमिटमेंट को, हल्के नहीं पड़ेंगे खुद ही। खुद को कमिटमेंट की वजह से आप कंफर्ट जोन तोड़ देंगे और आगे बढ़ने वाले हैं। और जब आगे कैसे बढ़ेंगे, सबसे पहले जैसे ज्वाइनिंग होते हैं इस साइकिलिंग को घुमाएंगे बस। और आज भी कर रहे हैं सर, कंटिन्यू आगे करते रहेंगे, क्योंकि यही एक सक्सेस का की पॉइंट है। और इस आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसे ज्वाइनिंग हो गई, लिस्ट बनवानी है, लिस्ट में इन्विटेशन, प्लान, फॉलो, FIM, कोर, इसको साइकिलिंग करेंगे। बेसिक का साइकिलिंग है, ये सर्कल है, इसको तेजी से घुमाया, जितनी तेजी से घुमा दिया ना, और बीच में थोड़ा बड़ा हटा भी लिया हाथ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर घुमा दिया, फिर हटा लिया, फिर। और ये साइकिलिंग इतनी स्पीड से चलती रहेगी, पता भी नहीं चलेगा कब आप ट्रिपल डायमंड बन जाएंगे और कब ग्रेट मेंटर की तरह यूशिया बन जाएंगे। तो यही करने वाले हैं। और दिशा का और दमदार तरीके से, जब आपको अगर पता है कि डायरेक्ट सेलिंग की क्या ताकत है, तो आप दिशा को आप ज्वाइन करें। 3 नाइट 4 डे का होकर चलता है। अगर जहाँ जहाँ आपके सिटी में चल रहे हैं तो 100%, क्योंकि मेरी लाइफ से दिशा से यूटर्न हुआ था और दिशा में गए थे विद फैमिली में। और वहाँ जाने के बाद मेरी फैमिली चुचुपाटी करती थी पहले, क्योंकि फौजी आदमी जो इतने दिन की छुट्टी आए और हम बाहर रहें, तो उसके लेकर भी थोड़ा सा वो करते थे। दिशा में जाने के बाद खुद फैमिली ने सपोर्ट किया कि आप इस काम को कंटिन्यू करो, मैं आपके साथ हूँ। तो ये टोटली दिशा का जाएगा। और रियली बता रहा हूँ सर कि टोटल की टोटल जो मेरा वो जो बिल्ड हुआ, बेसिक के साथ साथ हमने बहुत सारी एक्टिविटीज और भी की, वो भी बेसिक में ही है। जैसे ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, हम लोगों से कनेक्ट हुए, ज्यादा हमारे साथ लोग ज्वाइनिंग हुए और कंटिन्यू खड़े हो पाए। हमारे ग्रुप मीटिंग, होम मीटिंग, वेन्यू प्लान, एनुअल टर्निंग, BBS, विजय उत्सव, कोर मीटिंग, कंटिन्यू हर 3 महीने में हमारा कोर मीटिंग 3 से 4 महीने में होकर चलता है सर, अलग अलग टीमों में। और हम कर भी रहे हैं। और स्पेशली दिशा वर्कशॉप के लोगों ने दमदार तरीके से विजन क्लियर होते जा रहे हैं हमारे। और अभी बहुत जल्दी हमारी डायमंड शिप भी है, अगर हमने इधर जयपुर में सर 9 मार्च की, और इसको क्वालिफाई करने हमारे डायमंड बन रहे हैं इनमें भी, और भव्य प्रोग्राम रहेगा। तो आदमी जब डायमंड को देखता है तो बनते हुए देखेगा, तभी तो एक सपना पैदा होगा। और ये हम क्वालिफाई करवा रहे हैं, इनको हमने कंटिन्यू लगातार हमने इन पे काम किया और आगे भी करने वाला हूं सर मैं। और आपके आशीर्वाद से यूसी बनने वाले हैं। अभी बोले सर टारगेट, अभी जो टारगेट चल रहा है हमारे जो कंपनी ने 24 तारीख तक का ये टारगेट है, लास्ट वीक है, दमदार तरीके से बल्लेबाजी करने वाले हम। और हमारा मिशन है कि 1000 टारगेट क्वालिफाई करवाएंगे। और उसमें हमारा जो टाइगर टीम का अल्टीमेट टाइगर टीम है उसका मिशन है सर, और बहुत जल्दी सर क्वालिफाई करके लेके आएंगे हम। और आज टारगेट के साथ साथ सेफ शॉप में टॉप करने वाले हैं सर। 1000 का मिशन है और उसमें 50% तेजपाल यादव का योगदान रहने वाला है सर, 1000% रहने वाला है। और इसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं गुरुजी। और नेक्स्ट जो है, जो टाइगर की जो मैंने फोटो लगाई है, और अल्टीमेट टाइगर टीम पूरे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में नाम से जानेंगे लोग कि किस टीम से वो अल्टीमेट टाइगर टीम से हैं। और वर्ल्ड की नंबर 1 टीम बनाने वाले हैं सर, और उसी में हम काम कर रहे हैं। और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं। कल के डेट में भी बहुत ही शानदार सेशन रहे हैं सर यूट्यूब पे, और मैंने सुना है आप लोगों का। और हर प्रोडक्ट के नए नए प्रोडक्टों को आ रहे हैं। और थैंक यू बोलूंगा मैं हमारे कॉन्सेप्ट को कि तेजी से लाइन बढ़ रही है, प्रोडक्ट की गैलरी बढ़ रही है हमारे पास, साइड पे बढ़ते हुए जा रहे हैं, लाइव शो हो रहे हैं। पहले 5 से हमने स्टार्ट किया था, आज पूरी 400 के लगभग प्रोडक्ट हैं, और पर डे नए नए आ रहे हैं। प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान, संपूर्ण रामायण और स्मार्ट स्टार, ये तो हमारे हॉट प्रोडक्ट हैं ही हैं। और उसके साथ साथ छोटे प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, आजकल शिलाजीत है, और ये जो BP वगैरह के आ रहे हैं। और नोनी में भी अपग्रेड आ गया है, बहुत ही शानदार आ गया है। और प्रो गोल्ड भी आ चुके हैं। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आ रहे हैं सर, इन प्रोडक्ट को लेके। और आप हम भी स्वस्थ रहेंगे। ये कोई अमेजोन फ्लिपकार्ट के थोड़ी प्रोडक्ट हैं, कोई भी गया अहरा गहरा नत्थू गहरा जाके शॉपिंग कर लेगा। ये प्रोडक्ट वो है 7 लेयर में चेक होके हमारे लिए बन रहे हैं, ये पब्लिक के लिए है ही नहीं। अगर यहां शॉपिंग करना चाहो तो यूजर ID पासवर्ड मांगता है, नहीं कि हमारे लिए बना रही है सिस्टम। और इसके लिए 100% फेवर है
हम खुद यूज करेंगे, अपने टीम को भी यूज करवाएंगे। जब हम इस्तेमाल करेंगे तो विश्वास होगा, और विश्वास होगा तो आगे बढ़ने वाला है, और रीपर्चेजिंग अपनी बढ़ने वाली है। सर हमने मिशन लिया है कंटिन्यू, रीपर्चेजिंग में भी हमारी बिजनेस वॉल्यूम जाने वाली है, हमारे लीडरों को चेक बढ़ने वाले हैं, और हम स्वस्थ रहने वाले हैं। सभी सभी 150-150 साल जीने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें 7 प्रोडक्टों को हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि दाल चावल के चक्कर में रह गए, रोटी पाड़ के एक मिलान दे सर, नहीं, इसके साथ साथ हम न्यूट्रिशन के साथ हैं। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट ने सर, और ले रहे हैं, ये हमारे टूल्स हैं, और कंटिन्यू इनको टूल को हम यूज करके आगे बढ़ने वाले हैं सर। और आप भी साथियों, जितने भी टूल दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा जो हमारी भगवत गीता है, हमारी गीता है वो प्रगति सूत्र, और ये दमदार कहानियां हैं हमारे ग्रेट मेंटर के माध्यम से लिखे गए हैं। और जितने भी प्रोडक्ट हैं, ड्रीम डायरी है, बेहतर घंटा है, शुभारंभ है, प्लान फोल्डर हैं, इनको मंगवा के दमदार तरीके से और डायरेक्टली मंगवा के और आप यूज कर सकते हैं। आपको सपोर्ट मिलेगा, और एक बात बोली जाती है, आपको टाइम बचा लेगी, पैसा बचा लेगी, और अपना आगे बढ़ने वाले हैं दमदार तरीके से। और जो ये फोटो खिंचवाई, ये सब, इसका कोई अमूल्य है ये फोटो। और जब जब मैं जाता हूँ, जब जब मैं आपसे हाथ मिलाता हूँ, तो एक एनर्जी आती है। और रियली बता रहा हूँ सर, एक मैंने जब ज्वाइनिंग किया था, एक वीडियो आपका दिखाया गया था, मैंने बोला यार ऐसा होता नहीं है। बोले यार कैसी बात कर रहे हो, आपके वीडियो दिखाते हैं। वहां पे जो आपकी एक स्टोरी है और बार बार आप सुनाते हैं, उससे बहुत मोटिवेट होते हैं कि जब आप ज्वाइनिंग करके जो 3-4 सेल जो जमा करने गए थे बैंक में, वो वीडियो मेरे को सुनाया गया। यार बात तो सही कह रहे हैं। अगर लाख कमाने वाला तो भाई लाख की बता सकता है, 1000 कमाने वाला 1000 वाले बता सकता है। तो जब मैंने देखा एक फौजी आदमी जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, आपका सर जो एक वीडियो जो स्टेज पे जो आप 2-2 लाख के टाइम में दिखाते हैं चेक, मैंने फोर्थ विद कहा जल्दी ज्वाइनिंग करवाओ भाई, कहां साइन करवाना है बताओ। फौज के हवलदार होते हुए और आज इतने बड़ा एम्पायर खड़ा किया, बड़ा पैसा कमा रहा है, तो हम क्यों ना कमाए। जब जब आपसे मिलते सर, एक ब्लेसिंग मिलती है, और जब आपका हाथ जब मेरे कंधों पे जाता है, तो सर मैं धन्य हो जाता हूँ, और एक पेरेंट्स वाली फीलिंग आती है जब जब आपसे मिलते हैं। और थैंक यू सर, कंटिन्यू आप ऐसे ब्लेसिंग देते रहना, और आने वाले टाइम में आपको प्राउड फील करवाएंगे, आप फखर महसूस करेंगे रियल में। और इसका 100% सबमिशन है सर आपके, जो जो आपने एक टारगेट ले रखा है कि 10,000 डायमंड बनाने में, तो 1000% सर तेजपाल यादव आपके सबमिशन है इस टारगेट में। और हम जब आपके 10,000 होंगे तो 5,000 हमारे होंगे सर, 1000%। हमारे जो ग्रेट मेंटरों के साथ मिलके, और एक बड़ी जो एक आपने जो आर्थिक आजादी दिलाना चाह रहे हैं, उसमें आपके साथ हैं। और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी सर इंडिया में नंबर 1 का जो बनाने वाले डायरेक्ट सेलिंग को, और वो तो है ही, हमारे ग्रुप का बनाने वाले हैं, और वर्ल्ड का नंबर 1 जो टीम बना रहे हैं सर। कंटिन्यू हमारा मिशन एक है कि आपके आशीर्वाद के साथ ऐसे फोटो सर खिंचवाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, इतना जो कीमती टाइम दिया आपने, और आज इस पैनल पे, और पूरा वर्ल्ड आज मेरे को सुन रहा है, और भविष्य में सुनने वाले हैं यूट्यूब पे सर। थैंक यू सो मच, एक फौजी आदमी को और यहाँ तक आपने लेके आए, और ये इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है सर। और मैं तो एक बात बोलूंगा सर कि ये जो पैनल पे आम आदमी तो आते ही नहीं है सर, आपने हमें खास बनाया सर, और इतना शानदार जो आशीर्वाद दिया सर, आप बना के रखना सर। रियली बता रहा हूँ सर कि अभी तो चलना सीखा है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है सर। कई बहुत बढ़िया हैं। सर, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू बढ़िया सो टाइगर। मच। आपने आशीर्वाद दिया, और कंटिन्यू बना के रखना सर। और जब जब आप इस चैनल पर आते हैं, हमें रियल में सच बता रहा हूँ सर, एक प्राउड फील होता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।